अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हमारा मुआशरा न जाने कब हमारे मुआशरे में बाहर आएंगी कि हमारी मस्जिदें हरी भरी हो जाएं, यानी कि नमाजी बढ़ जाएं। आज हमारी मस्जिदों का ये हाल है कि हमारी मस्जिदें सूनी हैं। बुजुर्गों का ये कहना है कि पहले मस्जिदें कच्ची थी तो नमाजी पक्के थे, अब मस्जिदें पक्की हैं तो नमाजी कच्चे हैं। पहले जमाने में इतना इंतजाम नहीं होता था मस्जिदों में, गर्म पानी का सिस्टम है, एसी का सिस्टम है, पंखों का सिस्टम है। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर एक मस्जिद में पंखों का इंतजाम है, गर्म पानी का इंतजाम है, तरह तरह के ठंडी एसी का भी इंतजाम है कहीं कहीं तो। लेकिन आज हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। अच्छा, मैं आज बात कर रहा हूं अपनी खवातीन पर, औरतों पर। ये जो औरतें हमारे यहाँ की कुछ मुआशरे में कुछ औरतें हैं ऐसी जो 10 बीबियों की किताब पढ़वाती हैं, कोई 16 सैयदों के रोजे रखती हैं, कोई कुछ करती हैं, कोई कुछ करती हैं। अच्छा, मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि किसी आलिम से ये पूछ लिया जाए कि हम ये किताब पढ़ रहे हैं 10 बीबियों की, ये या वो जो भी किताब पढ़ती हो, कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सही है या गलत। उसमें क्या है, 10 बीबी की किताब में एक लकड़हारा था, उसका बेटा नहीं था, फिर बेटा पैदा। ये फालतू किताबें आज हमारी माँ बहनें पढ़ने तैयार हैं, लेकिन फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ने तैयार नहीं। कपड़े अच्छे से अच्छे पहनेगी। अगर अपनी सहेली की घर चली गई, अपनी सहेली के अगर कपड़े देख लिए तो दुआ सलाम बाद में करती है, पहले ये पूछती है कि कपड़ा कहां से लाई थी। कपड़ों का इतना ख्याल रहता है हमारे मुआशरे की माँ बहनों को कि बस तवज्जो कुछ नहीं है। 10 बीबियों की किताब पढ़वा रही है, वो किस लिए है कुछ पता नहीं। ये 10 बीबियों की किताब पढ़ना बिल्कुल गलत है, कहीं किताब से साबित नहीं है। हमने अपने उस्ताद से ही पूछा था, हमारे उस्ताद ने मना कर दिया, ये किसी किताब से साबित नहीं है 10 बीबियों की किताब। रही बात 16 सैयदों के रोजे, 16 सैयदी थोड़ी दुनिया में आए हैं, बेशुमार सैयद अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सैयदों और आले रसूल को मानने वाले हैं। अपनी बहनों को अपने घरों में ये पैगाम दो कि ये जो 10 बीबियों की किताब है ये बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल बेकार है। अगर हमें किताब पढ़नी है तो हमें सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत पढ़ें, उनकी जिंदगी पढ़ें। कम से कम पढ़ने के बाद में जब हम फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत को पढ़ेंगे, उनके चाल चलन को पढ़ेंगे, उनके उन बयानात को पढ़ेंगे, जैसे कैसे वो पर्दा करती थी, किस हालत में रहती थी। कसम खुदा की, चाहे दुनिया में तुम कैसे ही गुजार लो जिंदगी, लेकिन जब वक्त आता है मौत का तो औरत को 5 कपड़े दिए जाते हैं, 5 अदद दिए जाते हैं, और मर्द को 3 दिए जाते हैं। पता चला कि औरत के पर्दे का इंतजाम शरीयत ने मरते वक्त यानी इंतकाल के वक्त भी ये बता दिया कि इस औरत को जो कपड़ा लगेगा कफन का वो ज्यादा लगेगा। सोचें, गौर से सुने, वो माँ बहनें जो 10 बीबियों किताब पढ़वाती हैं ना पढ़वाएं। फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ें, उनके बयानात को पढ़ें कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी, कैसे मुआमला रहा। लेकिन आज हम उनको पढ़ने तैयार नहीं, उनकी सीरत में हमारी माँ बहनें चलने तैयार नहीं। लेकिन अगर कहीं से दावत आ जाए तो कपड़े बेहतरीन से बेहतरीन पहनेगी, और नमाज को कह दिया जाए कि चलो नमाज पढ़ ले, किसे कह दिया जाए कि नमाज पढ़ ले तो ये कहती है मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं। और किसी शादी में जब चली जाती है तो ये कहती है कि मुझसे अच्छे कपड़े किसी के ना हैं। कैसा मुआशरा है हमारा। फातिमा ज़हरा की कनीजों कान खोल कर सुनो, तुम किसी दुनियादार की कनीजे नहीं हो,
तुम फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला की कनीज़े हो। नमाज पढ़ो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने बच्चों को नमाज का सलीका सिखाओ। जब तुम सलीके से रहोगी तुम्हारी औलादे सलीके से रहेंगी। जब तुम पर्दे में रहोगी तो तुम्हारे बच्चे भी पर्दे में रहेंगे। लेकिन आज 10 बीवियों की किताब पढ़वा कर ये समझती है कि मैंने जन्नत खरीद ली। खैर नहीं है, याद रखना, खैर नहीं है बिल्कुल भी। आज तो मुआशरे का मामला ये हो चुका है, हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। 10 बीबियों की किताब रोजाना पढ़वा लेगी लेकिन नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। तुम्हें चेहरा दिखाना है फातिमा ज़हरा को, तुम मैदान महशर में क्या चेहरा दिखाओगी? हमारे तुम्हारे अंदर वो सलाहियत पैदा नहीं होगी जो हम उनका सामना कर सकें। वो जात हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। आज अगर हमारी माँ बहनों ने नमाजों की पाबंदी ना की, पर्दा ना किया, कुरान की तिलावत ना की, तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के सामने कोई जवाब ना दे पाओगी। और हमारे जो ये भाई हैं जो नमाज छोड़ दे फिर रहे हैं, ये भी कम नहीं है। ये भी जुम्मे को जाता है नमाज पढ़ने कितनी है, लेकिन यकीन जानो जुमे की नमाज पढ़ने तो आ रहे हो, फायदा क्या है? 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। ये दुनिया वालों को दिखा दो कि हम 5 वक्त के नमाजी हैं और हम उनके मानने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं जिनके नाना ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नती नौजवानों को सरदार बताया है। यकीन जानो हम करवरा वालों से मोहब्बत करने वाले हैं। 10 बीवी किताब अगर तुम्हारे घर पढ़ी जाए प्यारे दोस्तों, अपनी माँ बहनों से बिल्कुल मना कर दो। जन्नती जेबर पढ़ो, कानून शरीयत पढ़ो, मसले मसाइल याद करो। क्या ये 10 बीवियों किताब लेकर बैठ गई? कोई जवाब ना होगा। इसलिए इन किताबों को एक तरफ को रखो, कुरान की तिलावत करो। अगर तुम फातिमा ज़हरा की सीरत भी ना पढ़ पाओ तो कम से कम रोजाना कुरान की तिलावत कर लो, कुरान शरीफ पढ़ लो, अपने रब को राजी कर लो। बस गुजारिश है कि 10 बीवी किताब से बचें, 16 सैयदों के रोजे से बचें, नाम न लें, रोजे रखने ऐसे रखें, ये सब फर्जी है। लेकिन नफली रोजा जब रखो तो अपने शोहर से इजाजत लेकर रखो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।